नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, चुनाव में जो जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये और बाद में 2-2 लाख रुपए देने की बात कही जा रही थी, वो बिल्कुल सच तो है, लेकिन इस पर सरकार का कुछ और ही प्लान देखने और सुनने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इस पे अलग प्लान जो है वो बना रही है कि आखिर जो ये पैसे मुफ्त में दिए जा रहे हैं उसकी रिकवरी आखिर कैसे होगी। सरकार जो है इसके लिए एक प्लान तैयार कर रही है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि बिजली बिल जो है वो बढ़ सकता है, बिजली महंगी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि बिजली अगर फ्री है 125 यूनिट तो महंगा वो कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल 125 यूनिट तक बिजली तो फ्री है, लेकिन अगर जो व्यक्ति 125 यूनिट से ज़्यादा बिजली का उपयोग कर रहा है उसके लिए इसे महंगाई का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा। ज़मीन की खरीद बिक्री भी महंगी हो सकती है। आइए इस पूरे मामले को जो है विस्तार से समझते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जो है जो सत्र चालू हुआ, सबसे पहले सत्र में, शीतकालीन सत्र में 91,717 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पास कराया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए, 125 यूनिट फ्री बिजली के लिए 6,462 करोड़ रुपए और बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए 1885.65 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए। प्रस्ताव में इतने पैसे रखे गए और इतना पास भी हुआ। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 22 लाख रुपए जो है वो देना है। गया जी, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा में एयरपोर्ट, जो वहाँ पे एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है उस काम के लिए 500 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। अब समझते हैं कि बिजली का क्या आखिर मुद्दा है। 125 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री है, तो शहर में जो जितने कंज्यूमर हैं, जितने उपभोक्ता हैं, उनको 125 यूनिट तक बिजली बिल फ्री दी जा रही है, यानी उतने में जो है 0 रुपए का बिल जनरेट हो रहा है हर एक महीने। अगर शहर के उपभोक्ता अगर 125 यूनिट से 200 यूनिट तक का बिजली का यूज करते हैं तो फिर 414 रुपए का बिजली बिल लगभग आता है। वहीं 125 यूनिट से 400 यूनिट अगर बिजली बिल यूज़ करते हैं तो लगभग 1500 से 1550 रुपए का बिल वो आता है। वहीं पर अगर ग्रामीण उपभोक्ता की बात की जाए तो वहाँ भी मामला शुरू में तो बराबर ही है कि 125 यूनिट तक बिजली जो है वो 0 रुपए का ही बिल आएगा, क्योंकि वो मुफ्त बिजली दी जा रही है। लेकिन अगर 125 यूनिट से बढ़कर 200 यूनिट या 300 यूनिट या 400 यूनिट बिजली बिल मतलब बिजली का यूज किया जाता है, उतना यूनिट यूज किया जाता है, तो उस पर खर्च बढ़ने वाला है। प्रति यूनिट अगर उसके बाद 125 यूनिट के बाद की बात की जाए तो प्रति यूनिट लगभग 0.35 यानी कहा जा सकता है कि 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल जो है वो महंगा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या महंगा होने वाला है। इससे सरकार को फ़ायदा हो सकता है कि अगर 35 पैसे प्रति यूनिट जो है बिजली बिल महंगा होता है और बिहार में लगभग सभी घरों में, सभी परिवारों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से की जा रही है और बिहार में लगभग 2.5 से 3 करोड़ परिवार हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार को किस तरह से फ़ायदा और कितना फ़ायदा होगा। वहीं ज़मीन की बात करें तो ज़मीन खरीदने को लेकर जो टैक्स दिया जाता है वो भी महंगा हो सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो महंगा होगा भी, जिससे कि सरकार का जो खजाना है वो भरेगा। जो पैसे चुनाव के वक्त या अभी जो निकल रहे हैं, जो मुफ्त में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे, उसमें जो मुफ्त पैसे निकल रहे हैं उस पैसे की रिकवरी इस तरह से होगी। वहीं पे दूसरी तरफ बात की जाए तो बालू खनन का भी एक बात है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मुद्दा है और साथ साथ नेगेटिव मुद्दा है। पॉजिटिव मुद्दा इस तरह से कि अवैध बालू खनन को रोक दिया जा रहा है, जिससे प्रकृति पर काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। अवैध खनन को रोकने से जो है अच्छा असर तो हो रहा है, साथ ही जो है कई जगह प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से, जिसके वजह से बालू की जो बिक्री है वो महंगी हो सकती है आने वाले समय में, जिसको लेकर घर बनाने वाले जो घर बना रहे हैं उनको घर बनाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि बालू तो ऐसा मटेरियल है जो कि इसके बिना घर आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो आपको हमने बताया कि बिजली जो है वो महंगी हो सकती है, बालू के अवैध खनन पर रोक लग रहा है जिसकी वजह से बालू जो है वो महंगा होगा, साथ ही ज़मीन के ख़रीदने को लेकर जो टैक्स दिया जाता है ख़रीदार के द्वारा, कह सकते हैं, वो भी महंगा होगा आने वाले समय में। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा
सकता है कि जो पैसे जो है वो खर्च किए गए हैं राज्य सरकार यानी बिहार सरकार द्वारा, उसकी रिकवरी किस तरह से बिहार सरकार प्लान कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।